दोस्तों, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आपको उस जगह का रास्ता नहीं पता है, तो ऐसी सिचुएशन में गूगल मैप आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी गूगल मैप का इस्तेमाल करना नहीं आता है। कोई बात नहीं, चलिए आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि किस तरीके से आप गूगल मैप का इस्तेमाल करके कहीं भी बिना किसी से रास्ता पूछे पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाश्वत और आप सभी का स्वागत है आज हिंदी ज्ञान। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं गूगल मैप का ऐप खोल चुका हूँ। गूगल मैप का जो ऐप है ये हर मोबाइल में ऑलरेडी आता है हमेशा, तो आपको कहीं से भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। बस डायरेक्टली आप अपने मोबाइल पे आ जाएंगे और ऊपर स्क्रॉल करके आप मैप का ऑप्शन मैप आप सर्च कर लेंगे दोस्तों। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ये आइकन रहता है गूगल मैप्स का, ये आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली इसको आप यहाँ पे से क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और इसमें आपकी लोकेशन आने लग जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्लू कलर का ये जो आपको दिख रहा है, इसका ये मतलब है कि आपकी ये लोकेशन है, यही आपकी लोकेशन है, आप यहाँ पे खड़े हैं इस समय यहाँ पे। और अगर आपको सबसे पहले मैं बताऊँ कि अगर आपको कहीं जाना है तो किस तरीके से हम गूगल मैप्स पर लोकेशन सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस लोकेशन को सबसे पहले हम लगा के उसमें हम नेविगेशन ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ गूगल मैप के कुछ फीचर्स। तो जब आप यहाँ पे ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्च ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन सर्च कर सकते हैं, डाल सकते हैं कि आपको जहाँ भी जाना है यहाँ पे डाल सकते हैं। वो कोई भी शहर का भी नाम हो सकता है, वो आपके गली मोहल्ले, आपके उस शहर का, आपके किसी भी जगह का, किसी भी रेस्टोरेंट का, किसी का भी आप नाम यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा या तो आप अगर डायरेक्टली जैसे मान लीजिए कि आपको रेस्टोरेंट, आसपास के रेस्टोरेंट ढूंढने हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी रेस्टोरेंट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके लोकेशन के इर्द गिर्द जो भी रेस्टोरेंट होंगे वो आ जाएंगे। इसी तरीके से पेट्रोल पंप, होटल्स और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे दोस्तों सर्च भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको देखिए बताता हूँ, इस समय जो मेरी लोकेशन है इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं इस मैप पर, उसकी भी डिटेल आपको देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ से आप हल्का सा और जूम करेंगे तो देखिए जो आसपास के हमारे, देखिए ये एक आरबी पब्लिक स्कूल है और यहाँ पे श्रीवास्तव जनरल स्टोर है। इसी तरीके का हर चीज़ आपको यहाँ पे देखिए, जैसे पान की दुकान तक यहाँ पे लिस्ट है। आप अपना बिजनेस कैसे अपना या फिर घर का लोकेशन कैसे गूगल मैप पर डाल सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो दोस्तों आगे आने वाले समय में ज़रूर बनाऊँगा, तो भी आप देख लीजिएगा। अब हम बात कर रहे थे कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप किस तरीके से गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सर्च के ऑप्शन पे यहाँ पे ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई भी लोकेशन हम डालते हैं। चलिए सबसे पहले मैं लोकेशन अपने शहर की ही आसपास की कोई लोकेशन डालता हूँ। चलिए मैं मान के चलिए कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ SBI बैंक। तो देखते हैं कि SBI बैंक कहाँ है और इसके जाने के लिए हमको क्या रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने SBI बैंक लिखा दोस्तों, देखिए यहाँ पे सर्च ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखिए दिखा रही है। एक SBI बैंक ये है, उसका एड्रेस भी दिखा रहा है जो है सिविल लाइंस बड़ैया बीर। उसके अलावा यहाँ पे ये है SBI जो है मेन ब्रांच यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो भी और इर्द गिर्द के SBI बैंक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे हम SBI बैंक यहाँ पे हम डालते हैं और देखिए ये हमारे सामने लोकेशन यहाँ की आ गई है। ये एक देखिए पिन है, जैसे कि ये दिखा रहा है रेड कलर से, ये दिखा रहा है कि जो भी आपने सर्च किया उसकी लोकेशन यहाँ पर है। और जब आप हल्का सा नीचे की तरफ दोस्तों स्क्रॉल करेंगे तो आपको पर्टिकुलर जगह की फ़ोटो भी देखने को मिल जाएगी। कोई भी बिज़नेस है, कोई भी चीज़, जैसे मैंने SBI डाला था तो देखिए यहाँ पे सुल्तानपुर ब्रांच SBI बैंक की फ़ोटो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। और नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे उसका एड्रेस भी फुल पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ क्लोजिंग टाइम भी दिखाता है कि कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है और कुछ रेटिंग रिव्यूज़ भी नीचे पड़े रहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि अब हमको SBI बैंक जाना है तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये गेट डायरेक्शंस के ऑप्शन पे ही क्लिक करना पड़ेगा। तो यानी कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से लेकर के हम डायरेक्शन देखेंगे अपना कि हमारा कैसा कहाँ से रास्ता पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉल का भी ऑप्शन है, तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी बिज़नेस या फिर किसी भी लोकेशन को। चलिए डायरेक्शन के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पूरा रूट बन के आ गया हमारे सामने कि किस तरीके से हमारा ये हम जा सकते हैं। आपको दिखा रहा है मेरी लोकेशन ये है, यहाँ से मैं ऐसे निकलूँगा, फिर मैं ऐसे आऊँगा, फिर इधर से ऐसे मुड़ के, यानी कि पूरी की पूरी लोकेशन हमको यहाँ पे दिख जाएगी।
ठीक है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऊपर हम डाल सकते हैं कि हम कार से हैं, हम टू व्हीलर बाइक से हैं, या फिर हम पैदल जा रहे हैं, या फिर ट्रेन से जाने का, ये तो मतलब दूर के लिए रहता है। तो यहाँ से हम ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊँ एक और अच्छा फीचर गूगल मैप का। अगर आप मान लीजिए कि आपको इस ए लोकेशन से लोकेशन बी तक जाना है, लेकिन उसी के बीच में आपको कहीं और भी जाना है। मान लीजिए कि मैं लगाता हूँ कि मुझे अपने घर से निकलना है, SBI बैंक जाना है, बट मुझे पेट्रोल लेकर के जाना है। तो अब मुझे पेट्रोल पंप की लोकेशन भी नहीं पता है, तो ये जो 3 डॉट ऊपर की तरफ बना, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा है ऐड स्टॉप का। अब यहाँ पे एक हम स्टॉप भी ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड स्टॉप पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपके सामने ये 3 ऐसे लोकेशन बन के आ रहा है। एक ये जो आपकी लोकेशन है, एक जो ये आपने डाली है जाने के लिए, और ये तीसरा एक भी हमको चूज़ करना है। चलिए अब हम तीसरा चूज़ कर देते हैं, पेट्रोल पंप चूज़ कर लेते हैं। आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब ये रहा एक पेट्रोल पंप। ठीक, अब ये तो पेट्रोल पंप बैंक के बगल में ही है, तो थोड़ा सा और कोई दूर वाला जगह हम चूज़ करते हैं। चलिए हम सुल्तानपुर जंक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि रेलवे स्टेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से हमने रेलवे स्टेशन सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए रेलवे स्टेशन बी पर लगा हुआ है, तो यानी कि ये जो रूट दिखा रहा है ये पहले मेरी लोकेशन से बैंक ले जाएगा, फिर रेलवे स्टेशन ले जाएगा। लेकिन अगर हमको है कि नहीं, हमको पहले मुझे किस रेलवे स्टेशन मुझे पहले जाना, उसके बाद मुझे बैंक जाना है, तो इसको हमको डायरेक्टली यहाँ से स्क्रॉल करके ऊपर ले आना पड़ेगा। अब जो हमारे सामने देखिए लोकेशन आ रही, योर लोकेशन, ए लोकेशन और बी लोकेशन। अब चलिए फिर से हम डन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे अगर आपको बीच में कहीं नहीं जाना है तो ये वाला जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ, ये इसको आप स्किप कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से डायरेक्टली इसको अभी फ़िलहाल मैं स्किप कर देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए डायरेक्शंस हमको मिल गई है। अब नेविगेशन स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, देखिए आपका मैप 3D लुक में आ गया है और दिखा रहा है कि स्टेट बैंक ब्रांच है। then turn right. देखिए आपके सामने अब ये भी बता रहा है कि आपको राइट मुड़ना है, किस तरफ मुड़ना है, कहाँ जाना है। State Bank of India SME branch सुल्तानपुर may be closed today. अब जैसे मैं रात के 11:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो इस समय तो ऑब्वियस सी बात है ब्रांच क्लोज होगी। तो ये नेविगेशन बता भी रहा है कि इस समय जहाँ आप जा रहे हो वो क्लोज होगी। इतनी बारीकी से चीज़ें जो है गूगल मैप्स का नेविगेशन है वो बताता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए जब हमने नेविगेशन स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहले जैसे जैसे हम रास्ते पे आगे बढ़ते जाएंगे, ये जो आपको लोकेशन ये दिख रही है आपकी, ये भी चेंज होती जाएगी, और इस तरीके से ऐसे 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 स्क्रॉल हो करके आपकी लोकेशन दोस्तों आगे बढ़ती जाएगी। अब कुछ और ऑप्शंस गूगल मैप्स के अच्छे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि देखिए अब हमने जो डाला है लोकेशन, उसका मुझे किलोमीटर दिखा रहा है कि कितने किलोमीटर हैं और कितना समय मुझे लगेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये दिखा रहा है कि 6 मिनट लगेगा मुझे पहुँचने में, 2.2 किलोमीटर है। और इस समय मुझे एस्टिमेटेड टाइम भी दिखा रहा है कि इस समय 11:31 हो रहे हैं, तो मैं 11:37 तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ये काफ़ी एक्यूरेट रहता है, मैंने बहुत ट्राई किया है इसको। और अगर आप कार से बाइक से हैं तो यहाँ पे आपकी जो भी स्पीड में आप चल रहे हैं वो स्पीड भी आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसको आप इजीली अपने बाइक या फिर अपने कार में लगा कर कहीं भी आपको जाना है, इवन आपको कहीं दूसरे शहर भी जाना है। मैं आपको एक ऑप्शन फिर से दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ से मुझे लखनऊ जाना है। ठीक, अब मैं लखनऊ पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैंने लगा दिया लोकेशन दूसरे शहर की, यानी कि लखनऊ की। और यहाँ से हम डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमको यहाँ पे दिखा रहा है पूरा प्रॉपर कि इस समय ये ट्रैफिक भी डिटेक्ट कर, northeast, then turn right. ये दोस्तों ट्रैफिक भी डिटेक्ट करता है। तो अगर रास्ते में ट्रैफिक होगा तो उसके हिसाब से ये इसकी जो ब्लू लाइन है वो कभी ऑरेंज, येलो या फिर रेड में कन्वर्ट होती रहेगी, यानी कि यहाँ पे ट्रैफिक रहेगा, ये भी दिखाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था कि इस समय फ़िलहाल इस समय क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है, तो दिखा रहा है कि एग्जैक्ट मैं 160 किलोमीटर है लगभग, और मैं 2 घंटे 40 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और एस्टिमेटेड टाइम भी दिखा रहा है कि अभी जो टाइम हो रहा है उससे 2 घंटे 24 मिनट, यानी कि मैं लगभग 2 बजे के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ रीसेंटर कर सकते हैं, और जब भी आप मूव करेंगे उस वैसे ही आपकी लोकेशन भी मूव करेगी। और जहाँ भी आपको टर्न लेना रहेगा, जैसे देखिए ये देखिए, जहाँ भी आपको घूमना रहेगा गूगल मैप्स आपको नेविगेट करके बोल करके बताएगा कि अब यहाँ पे लेफ़्ट लेना है या फिर राइट लेना है या फिर स्ट्रेट जाना है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप गूगल मैप्स का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आपको कहीं भी अगर जाना है तो आप
ईजिली गूगल मैप्स का यूज़ करके रास्ता जान सकते हैं, आपको भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड सवाल हो या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।